हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी स्कूल में हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज जो आप थंबनेल देख पा रहे हैं, देखिए ये बिल्कुल सही है। जब जवान 15 साल या 20 साल की सर्विस करने के बाद रिटायर होता है, तो देखिए उसको एक्स सर्विसमैन का कोटा दिया जाता है। अब बहुत से एम्प्लॉयर्स ऐसे हैं जो एक्स सर्विसमैन कोटे के लिए बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जिनके पास अगर ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है तो वो वैसे ही नल एंड वॉइड हो जाते हैं। जी हाँ, उनका कोई यूज़ नहीं रहता क्योंकि उस वैकेंसी के लिए लिखा होता है कि भैया आपको ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए। तो ग्रेजुएशन डिग्री मोस्टली जब सैनिक भर्ती होता है, जब जवान भर्ती होता है, तो देखिए उसके पास 10th लेवल या मैं कहूँ 10+2, ये दो ही डिग्री उसके पास होती हैं। तो देखिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि अब आपको ग्रेजुएशन डिग्री दी जाएगी टू सोल्जर्स बाय आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटीज़। जैसे ही आप रिटायर होंगे तो उस टाइम पे आपको ग्रेजुएशन के लिए एक ग्रेजुएशन डिग्री दी जाएगी, बीए एचआरएम की डिग्री दी जाएगी, मार्कशीट के साथ डिग्री। सभी 10वीं पास पूर्व सैनिकों के लिए, आप 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं, आप सभी को एक ग्रेजुएशन डिग्री बीए एचआरएम का दिया जाएगा। ये केंद्रीय सैनिक बोर्ड सेक्रेटरीट की तरफ से यहाँ पर इनिशिएटिव है। तो देखिए आपको क्या क्या करना होगा, यहाँ पर क्या क्या पूरा प्रोसेस है, वो हम जानेंगे इस वीडियो में। तो देखिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, इट इज़ सीन दैट मोस्ट ऑफ द जॉब्स रिजर्व्ड फॉर सोल्जर्स रिमेन अनफिल्ड और वैकेंट एंड गिवन टू द सिविलियन कैंडिडेट्स, सेइंग दैट एलिजिबल रिटायर्ड सोल्जर्स आर नॉट अवेलेबल। क्योंकि भैया हमने सिविल में जो कैंडिडेट्स हैं उनको दे दी, क्योंकि वजह क्या थी, क्योंकि जो रिटायर्ड सोल्जर्स थे वो हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे थे। तो केंद्रीय सैनिक बोर्ड हैज़ प्रिपेयर्ड एन एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, बेस्ड ऑन एमओयू। देखिए जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड है उन्होंने एक एमओयू किया है आंध्रा यूनिवर्सिटी के साथ टू इश्यू ग्रेजुएशन डिग्री टू रिटायर्ड सोल्जर्स। जो सोल्जर्स रिटायर्ड होंगे उनको यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिग्री प्रोवाइड की जाएगी, जैसे बीए एचआरएम, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो जो हमारा री एम्प्लॉयमेंट है उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये हो जाएगी। द गवर्नमेंट हैज़ मेड सेवरल प्रोविजंस सो दैट ए रिटायर्ड सोल्जर गेट्स ए डिसेंट जॉब after completing his military service. They have reserved jobs for them and made special provisions to reduce some eligibility conditions. Most of the retiring soldiers are metric or non-metric and could not get jobs that have higher education qualifications like graduations. तो वो जॉब उनको प्रोवाइड नहीं हो पाती है। तो देखिए, to overcome this, every soldier who is an undergraduate and served at least 15 years in Army, Air Force and Navy is issued for an Army graduation certificate at time of retirement। देखिए आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिया जाता है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों को, जब वो 15 साल की अपना जो टर्म है उसको पूरा कर लेते हैं, तो जब उसके साथ रिटायरमेंट होते हैं तो वहाँ पर आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। फॉर द इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट द सोल्जर मस्ट बी मैट्रिक और हैज़ एन Indian Army Special Certificate of Education, similar certificate in Air Force and Navy. Government of India issued letter number 15012/82-ESTTD of the Ministry of Personal Public Grievance dated ये 12 फरवरी 1986 का लेटर इसके रिगार्डिंग दिया हुआ है। However, it is experience over time that various employing agencies, देखिए जो बहुत सारे रोजगार देने वाली एजेंसीज हैं, ड्यू टू इग्नोरेंस एंड वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी डोंट ऑनर इट, कि भैया कौन इशू कर रहा है तो उसका क्या सम्मान नहीं करती हैं। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम एमओयू हैज़ बीन साइंड बिटवीन केंद्रीय सैनिक बोर्ड एंड आंध्रा यूनिवर्सिटी। ये क्या है, एक यूजीसी है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, टू इश्यू ए ग्रेजुएशन डिग्री आई बैचलर ऑफ आर्ट्स टू द एलिजिबल रिटायर्ड सोल्जर्स। जो लेटर था उसके आधार पर इसको तैयार किया गया है। दो द एमओयू वाज साइंड ऑन 1 नवंबर 1 नवंबर 2018 को ये एमओयू साइन किया गया था, लेकिन देखिए फिर भी काफ़ी समस्याएं आ रही थी, लेकिन इसके रिगार्डिंग कोई एसओपी वगैरह नहीं थी। अभी क्या है, यहाँ पर केएसबी ने यहाँ पर एसओसी, क्या कह सकते हैं, एसओपी यहाँ पर बना दी गई है। और जो एसओपी है वो मैं देखिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। द एसओपी हैज़ बीन सेंट बाय केएसबी टू ऑल राज्य सैनिक बोर्ड्स एंड जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस फॉर देयर फर्दर एक्शन। अब देखिए आपको करना क्या है, वो आपको सब पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या क्या पूरा प्रोसेस है। तो देखिए इसके लिए एक आपको फीस देनी पड़ेगी आपको।
एवरी सोल्जर हु वांट्स टू गेट द दिस डिग्री हैज़ टू पे ए फिक्स यूनिवर्सिटी फ़ी ऑफ 12,500, यानी आपको 12,500 रुपये एक फ़िक्स फ़ी है जो आपको पेड करनी होगी। अब देखिए, अब जो अभी जिला सैनिक बोर्ड्स हैं, ये आपके लिए जो आपकी उनके पास डाटा प्रोवाइड होगा उसके आधार पे जो भी आपके लास्ट आपने मैट्रिक्शन किया है 10+2 किया है वो प्रोवाइड करेंगे। तो उसके आधार पर अगर आपके 40 से 50% के मार्क्स बीच में हैं तो थर्ड डिवीज़न मिलेगी, 51 से 59 के बीच में है तो आपको सेकंड, और 60 एंड अबव है तो आपको फर्स्ट डिवीज़न से यहाँ पर मार्कशीट या डिग्री दी जाएगी। अब देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि किन किन सोल्जर्स को इनका बेनिफिट होने वाला है। तो देखिए, सोल्जर्स हु रिटायर्ड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2010, देखिए जो सोल्जर्स 1 जनवरी 2010 या उसके बाद रिटायर हुए हैं उन सबको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। अब देखिए करना क्या है, ऑल एक्स सर्विसमैन कैन अप्लाई टू ऑब्टेन BA HRM डिग्री विच कम्स अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। आप BA HRM डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, देखिए आप रेगुलर सर्विस में 15 साल आपने कंप्लीट किए हो। देखिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है आर्मी का 15 साल वो आपने कंप्लीट किया हो, पास 10+2 और इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट, या देखिए आप जब आए थे सर्विस में या उसके बाद जैसे भी है 10+2 और इंटरमीडिएट आपने किया हो, और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और ऑब्टेन्ड द इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट और एजुकेशन और इक्विवेलेंट इन द इंडियन आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स। देखिए आपको एक स्पेशल सर्टिफिकेट इशू किया गया होगा रिटायरमेंट के टाइम पे, तो वो भी अगर आपके पास है तो वो भी 10+2 लेवल का माना जाएगा और यहाँ पर आपको वो भी प्रोवाइड वो भी आप दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर यहाँ पे आपको लगता है कि भैया हम 10वीं करके आए थे तो हमें भी क्या एलिजिबल, हम भी क्या एलिजिबल हैं, जी हाँ आप भी एलिजिबल हैं उसके लिए। इन सच ए केस स्पेशल मार्कशीट is to be prepared by जिला सैनिक बोर्ड in lieu of 10+2. For non-intermediate candidates, the 5-year mark sheet to be prepared by the JSB will be issued. तो देखिए आपका 11th 12th और 3 साल की जो आपकी डिग्री है 5 ईयर्स की मार्कशीट आपको प्रोवाइड की जाएगी। वहाँ पर आपकी यानी 10+2 भी हो जाएगी और आपकी ग्रेजुएशन डिग्री भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए एक्स सर्विसमैन कैन अप्लाई फॉर ऑब्टेनिंग BA HRM डिग्री on a plain paper mentioning the MOU signed by KSB and Andhra University to your respective जिला सैनिक बोर्ड। आपको अपने आस के पड़ोस के जो भी जिला सैनिक बोर्ड है वहाँ पर जाना है, वहाँ पर एक प्लेन पेपर पर एप्लीकेशन लिखनी है कि भैया मेरे को ये डिग्री चाहिए जो MOU था उसके आधार पर। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे वो आपके देख सकते हैं, कॉपी ऑफ PPO, डिस्चार्ज बुक एंड आइडेंटिटी कार्ड, कॉपी ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट्स जो भी आपने सिविल से ली है या मिलिट्री से प्रोवाइड की गई है। ऑनलाइन पेमेंट आपको 12,500 करना है या DD के थ्रू आप DD कर सकते हैं। यहाँ पर आंध्रा यूनिवर्सिटी के नाम पर जो अकाउंट डिटेल्स आपको यहाँ पर MOU जो लेटर मैं आपको PDF फॉर्मेट में दूंगा वहाँ पर सारी अकाउंट डिटेल्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। The award to award this degree the following documents are to be sent to the आंध्र यूनिवर्सिटी। अब जिला सैनिक बोर्ड वो आपसे लेके क्या काम करेगा, उसको राज्य सैनिक बोर्ड को भेजेगा, उसमें ग्रेडिंग किया जाएगा, उसके बाद ये सब जो है राज्य सैनिक बोर्ड जो है उनको कहाँ भेजेगा, आंध्रा यूनिवर्सिटी भेजेगा। फोटोकॉपी ऑफ द MOU विद द आंध्रा यूनिवर्सिटी, लिस्ट ऑफ एलिजिबल एप्लीकेंट्स एंड डिटेल ऑफ द फी पेड, उन सबका एक लिस्ट कंबाइंड लिस्ट बनाएगा राज्य सैनिक बोर्ड, MOU की एक फोटो कॉपी लगाएगा, उसके बाद ये बंदे हैं इनकी फ़ीस पेड कर दी गई है और कंसोलिडेटेड मार्कशीट उनकी यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। तो यूनिवर्सिटी से फिर फाइनली मार्कशीट बन के रेडी आपको मिल जाएगी। वन रिसिप्ट ऑफ द अबव डॉक्यूमेंट द यूनिवर्सिटी विल इशू ओरिजिनल डिग्री एंड मार्कशीट विच कैन नॉट बी डिनाइड बाई एनी एम्प्लॉइंग एजेंसी। तो देखिए जो डिग्री फिर BA HRM की इन सब डॉक्यूमेंट्स के आधार पर प्रोवाइड की जाएगी, फिर आपको कोई भी जो एम्प्लॉइंग एजेंसी है वो डिनाई नहीं कर सकती है कि भाई हम इसको नहीं मानेंगे। हाउ विल यू गेट ए BA डिग्री एंड व्हेन, आपको मिलेगी कैसे और कब मिलेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जिला सैनिक बोर्ड में सब डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं, आपके जो डाटा सीट्स है वो तैयार किया जाएगा वहाँ पर। उसके बाद प्रिपेयर ए ग्रेड कार्ड बेस्ड ऑन द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड सर्विस डिटेल्स ऑफ द ESM। एक्स सर्विसमैन की जो भी आपका यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सब डाटा डाला जाएगा उसमें, और वो क्या करेंगे उसको भेजेंगे राज्य सैनिक बोर्ड को। और देखिए यहाँ पर जो 2 साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में यहाँ पर जो फर्स्ट हाफ में जमा किया जाएगा तो उनके डॉक्यूमेंट्स को जुलाई में, और जो सेकंड हाफ में जमा किया जाएगा उनके डॉक्यूमेंट्स को जनवरी में यहाँ पर भेजा जाएगा। जिला सैनिक बोर्ड
उन डॉक्यूमेंट्स को ग्रेडिंग करके स्क्रूटनी करके वो भेजेगा राज्य सैनिक बोर्ड को, फिर वहाँ पे फर्दर स्क्रूटनी होगी। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स आंध्रा यूनिवर्सिटी को भेजे जाएंगे विद एसओपी। तो जब वहाँ पे भेजे जाएंगे, अगर कुछ रेक्टिफिकेशन है तो एप्लीकेशन में दोबारा सबमिट किया जाएगा उसको रेक्टिफाई करने के बाद में, और आंध्रा यूनिवर्सिटी से फिर फाइनली आपके पास वो डिग्री आ जाएगी। द डिग्री विल बी अवार्डेड विद इन 90 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ द फाइनल एप्लीकेशन। जैसे ही फाइनल एप्लीकेशन आंध्रा यूनिवर्सिटी में पहुँच जाती है तो उसके 90 डेज यानी 3 मंथ्स के अंदर आपको ये डिग्री मिल जाएगी। तो देखिए, जब आपकी डिग्री आ जाएगी तो आपको इंटीमेट किया जाएगा कि भाई आपकी डिग्री आ गई है, आप इसको ले सकते हैं। ओनली एक्स सर्विस मैन कैन ऑब्टेन द सर्टिफिकेट इन पर्सन। देखिए, आप पर्सनली जाके उसको, जो एक्स सर्विस मैन है, अपनी डिग्री ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी और के हाथों मंगा ली जाए, तो ये प्रोविज़न नहीं है यहाँ पर। आपको खुद जाना होगा, आपको अपना आईडी प्रूफ वगैरह दिखा के वो डिग्री आपको दी जाएगी, आपका वहाँ पर सिग्नेचर होगा। ये सब प्रोविज़न करने के बाद में आपके पास ये डिग्री हो जाएगी। फिर आप किसी भी एक्स सर्विसमैन कोटे के थ्रू, जिसमें ग्रेजुएशन के लिए आपको मांगता है, अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगर ये जानकारी आपको लगता है कि आपके और दोस्तों में भी जानी चाहिए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। चलिए फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।